से कहा, लक्ष्मण तुम शीघ्र ही गोदावरी नदी के तट पर जाकर पता लगाओ, सीता कमल लाने के लिए तो नहीं चली गई। श्री राम की ऐसी आज्ञा पाकर लक्ष्मण शीघ्र ही पुनः रमणीय गोदावरी नदी के तट पर गए। अनेक तीर्थ घाट युक्त गोदावरी तट पर खोजकर लक्ष्मण पुनः लौट आए। श्री राम से बोले, भैया गोदावरी के घाटों पर सीता को नहीं देख पाते, जोर जोर से पुकारने पर भी मेरी बात नहीं सुनती। श्री राम क्लेश का नाश करने वाली विदेह कुमारी न जाने किस देश में चली गई। भैया श्री राम, जहाँ कृश कटी प्रदेश वाली सीता गई है, उस स्थान को मैं नहीं जानता। लक्ष्मण की बात सुनकर दीन एवं संताप से मोहित हुए रामचंद्र स्वयं ही गोदावरी के नदी के तट पर गए। वहां पहुंचकर श्री राम से पूछा, सीता कहाँ है? परंतु वध के योग्य राक्षस राज रावण द्वारा हरी गई सीता के विषय में समस्त भूतों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। गोदावरी नदी के भी श्री राम को कोई उत्तर नहीं दिया। तदनंतर वन के समस्त प्राणियों में उन्हें प्रेरित किया कि तुम राम को अपनी प्रिया का पता बता दो, किंतु शोकमग्न श्री राम के पूछने पर भी गोदावरी ने सीता का पता नहीं बताया। दुरात्मा रावण ने उस रूप और कर्म की याद करके भय के मारे गोदावरी नदी में वैद्य के विषय में श्री राम से कुछ नहीं कहा। सीता के दर्शन के विषय में जब नदी ने उन्हें पूर्ण निराश कर दिया, तब सीता को न देखने के कष्ट में पड़े हुए श्री राम सुमित्रा कुमार से इस प्रकार बोले, सौम्य लक्ष्मण, ये गोदावरी नदी तो मुझे कोई उत्तर नहीं देती। अब मैं राजा जनक से मिलने पर उन्हें क्या जवाब दूंगा? जानकी के बिना उनकी माता से मिलकर भी मैं उनकी अप्रिय बात कैसे सुनाऊंगा? राजजयहीन होकर वन में जंगली फल मूलों से निर्वाह करते समय जो मेरे साथ रहकर मेरे सभी दुखों को दूर किया करती थी, वो विदेह कुमारी कहाँ चली गई? बंधु बांधवों से मेरा बिछुआ हो गया। अब सीता के दर्शन से भी मुझे वंचित होना पड़ा। उसकी चिंता में निरंतर जागते रहने के कारण मेरी सभी रातें बहुत बड़ी हो जाएगी। मंदाकिनी नदी, जन्मस्थान तथा प्रश्वन पर्वत, इन सभी स्थानों पर मैं बारंबार भ्रमण करूंगा, शायद वहाँ सीता का पता चल जाए। वीर लक्ष्मण, ये विशाल मृग मेरी ओर बारंबार देख रहे, मानो यहाँ से मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं इनसे चेष्टाओं को समझ रहा हूँ। तदनंतर सबकी ओर देखकर पुरुष सिंह श्री रामचंद्र जी उनसे कहा, बताओ सीता कहाँ है? उस लोगों की ओर देखते हुए राजा श्री राम ने जब अश्रु गदगद वाणी से इस प्रकार पूछा, तब मृग सहसा उठकर खड़े हो गए और ऊपर की ओर देखकर आकाश मार्ग की ओर लक्ष्य करते हुए सब के सब दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए दौड़े। वाह! मिथिलेश कुमारी सीता हरी जाकर जिस दिशा की ओर गई थी, उसी ओर से मार्ग से जाते हुए मृग राजा श्री रामचंद्र जी को मुड़ कर देखते रहे। पशु भी संतुष्ट थे। वो मृग आकाश मार्ग और भूमि दोनों की ओर देखते और गर्जना करते हुए पुनः आगे बढ़ते। लक्ष्मण ने उनकी उस चेष्टा को लक्ष्य किया। जो कुछ कर्ण कहना चाहते थे, उसका सार सर्वस्वरूप जो उनकी चेष्टा थी, उसे उन्हें अच्छी तरह से समझ लिया। तदनंतर बुद्धिमान लक्ष्मण ने आर्त से होकर अपने बड़े भाई से इस प्रकार का, आर्य, जब आपने पूछा सीता कहाँ है, तब ये मृग सहसा उठकर खड़े हो गए, पृथ्वी तथा दक्षिण की ओर हमारा लक्ष्य कराने लगे। अतः देव, यही अच्छी होगा कि हम लोग इस दिशा नैऋत्य दिशा की ओर चले। संभव है इधर जाने से सीता का कोई समाचार मिल जाए। आर्य, सीता स्वयं में दृष्टिगोचर हो जाए। तो बहुत अच्छा कहकर श्रीमान रामचंद्र जी लक्ष्मण को साथ ले पृथ्वी की ओर ध्यान से देखते हुए दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। ये दोनों भाई आपस में इसी प्रकार बातें करते हुए मार्ग पर जा पहुंचे, जहाँ भूमि पर कुछ फूल गिरे दिखाई दिए। पृथ्वी पर फूलों से उस वर्षा को देखकर वीर श्री राम ने दुखी हो लक्ष्मण से ये दुख भरा वचन कहा, लक्ष्मण, मैंने इस फूलों को पहचाना है। यही फूल यहाँ गिरे हैं, जिन्हें वन में मैंने विधि नंदिनी को दिया था।
उन्हीं ने अपने केशों में लगा लिया। मैं समझता हूँ सूर्य, वायु, यशस्वनी पृथ्वी ने मेरा प्रिय करने के लिए इन फूलों को सुरक्षित रखा। पुरुष प्रवर लक्ष्मण से ऐसा कहकर धर्मात्मा महाबोध श्री राम ने झरनों से भरे हुए प्रश्नवन गिरने से कहा, पर्वतराज, क्या तुमने इस वन के रमणीय प्रदेश में मुझे बिछुड़ी हुई सर्वांग सुंदरी रमणी सीता को देखा? तदंतर जैसे सिंह छोटे मृग को देखकर दहाड़ता बोले, पर्वत, जब तक मैं तुम्हारे सारे शिखरों को विध्वंस नहीं कर डालता हूँ, इसके पहले तुम उस कांचन की सी काया कांति वाले सीता का मुझे दर्शन करा दो। श्री राम द्वारा मैथिली के लिए ऐसा कहे जाने पर उस पर्वत ने सीता को दिखता हुआ सब कुछ चिन्ह प्रकट कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने समीप सीता को साक्षात उपस्थित न कर सका। तब दशरथ नंदन श्री राम ने उस पर्वत से कहा, अरे तू मेरे बाणों की आग से जलकर भस्मीभूत हो जाएगा, किसी भी ओर से तू सेवन के योग्य नहीं रह जाएगा, तेरे तृण और पल्लव नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद सुमित्रा कुमार बोले, लक्ष्मण, यदि यह नदी आज मुझे चंद्रमुखी सीता का पता नहीं बताती तो मैं अभी इन्हें भी सुखा डालूंगा। ऐसा कहकर रोष से भरे हुए श्री रामचंद्र जी उसकी और इस तरह से देखने लगे मानो उनकी दृष्टि द्वारा उसे जलाकर भस्म कर देना चाहते। इतने में उस पर्वत और गोदावरी के समीप की भूमि पर राक्षस का विशाल पदचिन्ह पड़ा हुआ दिखाई दिया। साथ ही राक्षस ने जिसका पीछा किया था, जो श्री राम की अभिलाषा रखकर रावण के भय से संत्रस्त हो इधर उधर भागती फिरी थी, उस विदेही कुमारी सीता के चरण चिन्ह भी वहाँ दिखाई दिए। सीता और राक्षस के पैरों से निशान, टूटे धनुष्य, कर्कश छिन्न भिन्न होकर अनेक टुकड़ों में बिखरे हुए रथ को देखकर श्री रामचंद्र जी का हृदय घबरा उठा और प्रिय भ्राता सुमित्रा कुमार से बोले, लक्ष्मण, देखो, इस सीता के आभूषणों में से लगे हुए सोने के घुंघरू बिखर पड़े। सुमित्रानंदन, उसने नाना प्रकार के हार भी टूट पड़े हैं। सुमित्रा कुमार, देखो, यहाँ की भूमि सब ओर से स्वर्ण की बूंदों के समान ही विचित्र रक्त बिंदुओं से रंगी दिखाई देती है। लक्ष्मण, मुझे तो ऐसा मालूम होता इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों ने यहाँ सीता के टुकड़े टुकड़े करके उस आपस में बांटा और खाया होगा। सुमित्रानंदन, सीता के लिए परस्पर विवाद करने वाले दो राक्षस यहाँ घोर युद्ध भी हुआ है। सौम्य, तभी तो ये यहाँ मोती मणियों से जड़ित विभूषित किसी का अत्यंत सुंदर विशाल धनुष्य खंडित होकर पृथ्वी पर पड़ा है। ये किसका धनुष्य हो सकता है? वत्सा, यही राक्षसों का या देवताओं का ये प्राय काल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा है तथा इसमें वैदूर्य में नीलंबी के टुकड़े भी जड़े हुए हैं। सौम्य, उधर पृथ्वी पर टूटा हुआ एक सोने का कवच पड़ा है, न जाने किसका है। दिव्य मालाओं से सुशोभित ये 100 कमानियों वाला छत्र किसका है? इसका डंडा टूटा हुआ है, ये धरती पर गिरा दिया गया है। इधर पिचास के समान मुख वाले भयंकर रूपधारी गधे मरे पड़े हैं, इसका शरीर बहुत ही विशाल रहा। इन सब की छाती में सोने के कवच बंधे हुए, यह युद्ध में मारे गए जाने के पड़ते पता नहीं किसके थे। तथा संग्राम में काम देने वाला ये किसका रथ पड़ा है, इसी ने उल्टा गिराकर तोड़ डाला। समारंगमन में स्वामी को सूचित करने वाला ध्वजा भी इसमें लगी थी। ये तेजस्वी रथ प्रज्वलित अग्नि के समान दमक रहा। ये भयंकर बाण जहाँ टुकड़े टुकड़े होकर बिखर पड़े किसके है? इसकी लंबाई और मोटाई रथ के धूल के समान प्रतीत होती है। इसके फल भाग टूट गए तथा स्वर्ण से विभूषित थे। लक्ष्मण, उधर देखो, ये बाणों से भरे हुए 2 नरकस पड़े हैं, नष्ट कर दिए गए। ये किसका सारथी मरा पड़ा है? किसके हाथ में चाबुक और लगाम अभिभूत मौजूद है?